सो स्टूडेंट, आज लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। सो आज क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, डायरेक्ट क्यूब नहीं निकालना है, तो बिना क्यूब निकाले हुए यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर क्या होगा? तो पहला वाला क्वेश्चन ये है। अब देखो, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब हो सिर्फ, और कुछ भी ना हो? तो याद है मैंने एक फॉर्मूला दिया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस ए बी सी। सो हम लोग वो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, लेकिन वो अप्लाई तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। यानी हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट पहला वाला नंबर को हम a मान लेते हैं, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू -12, b हमने मान लिया 7 को, और वैसे ही c हमने मान लिया 5 को। अब देखते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना होता है। -12 a हो गया, प्लस बी 7 है, प्लस सी वो 5 हो गया, इक्वल्स टू, अब देखो ये 12 है, 7 प्लस 5 इज़ 12, 12 माइनस 12 इज़ 0। तो हम बोल सकते हैं ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 निकल गया। यानी हमको पता है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस ए बी सी, है ना। सो हमको पता है a प्लस बी प्लस सी 0 मिल गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस ए बी सी। a क्या था? ये रहा 12 था, तो हम लिखेंगे -12 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 7 का क्यूब प्लस c 5 का क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू a हो गया -12, b हो गया 7 और c हो गया 5। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, तो देख सकते हो इसमें माइनस है तो माइनस, अब बाकी को इंटू करते हैं, तो 5 12 ज़ा 60 और ये 7 3 ज़ा 21, तो 60 इंटू 21, सो 6 से डायरेक्ट इंटू करते, 6 12 1260, यानी 1260, ये हुआ हमारा आंसर। यानी बिना क्यूब किए हुए हमने आंसर निकाल दिया। याद रखना ये फॉर्मूला तभी यूज़ होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता। अगर ये 0 नहीं होता तो हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाते। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। अब यहाँ पे भी देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, और तो कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग कोई दूसरा फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमको इसी में से इसी फार्मूला को इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं। तो हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू -15, ये सब स्टेप शो करना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। c इज इक्वल टू -13, तो हम देख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 28 प्लस -15 प्लस -13, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, आप लोग नीचे से लिखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो ये हो गया 28 प्लस माइनस इस -15 और ये प्लस माइनस इस -13। सो ये देखो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -28 हो गया, ये +28 हो गया। आप नेक्स्ट नीचे में ही लिखोगे, इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। सो हमको पता है इफ़
अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाहिए था, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, यहाँ पे भी हाँ, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट we know that if a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to thrice abc। अब यहाँ पे a का मतलब क्या है, 28 का क्यूब, प्लस b का मतलब है -15 का क्यूब, प्लस c का मतलब है -13 का क्यूब, इक्वल्स टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको इंटू करके हम लोग लिखेंगे। तो इंटू करके देखो आप लोग कितना होता है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर निकला 16380। सो दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया दिया हुआ है, आपको उसका डायमेंशन बताना है, लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो एरिया दिया हुआ है, सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल नंबर 1, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको कितना, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। आप लोगों को मैंने ये मिडिल टर्म करके सिखाया था कैसे करना है। तो पहले 25 और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, फिर 25 और इसको इंटू करना है। तो इसको इंटू करने से 300 होता है। सो 300 को हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 3 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और फिर 5 से। सो इसको आप ऐसे लेना है कि आपको 35 मिले। तो कैसे लेने से 35 होगा, लेट्स चेक इट। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 हो गया। और ये 3 इंटू 5 15, 20 प्लस 15 35, यानी ये हो गया 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आता है, और ये दोनों को इंटू करने से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया प्लस। और 20 इंटू 15 300, और ये a इंटू ए स्क्वायर, तो ये दोनों का इंटू करने के बराबर है। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हम लोग 5a को कॉमन ले लेंगे। तो 5a को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया 5a माइनस 4। यहाँ पे भी माइनस हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3 को। सो 3 को कॉमन ले लिया तो 5a माइनस प्लस इस माइनस 3 4 ज़ा 12, यानी हमारे पास बच गया 5a माइनस 4 और फिर 5a माइनस 3। देयरफॉर आप लोग नीचे में लिखोगे, मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ। देयरफॉर ये एरिया हो गया। एरिया होने का मतलब है पहला वाला लेंथ होगा, दूसरा वाला ब्रेथ होगा। सो देयरफॉर आप लोग लेंथ बोल के लिखोगे, लेंथ इक्वल्स टू 5a माइनस 4, लेंथ इक्वल्स टू 5a माइनस 4, और वैसे ही ब्रेथ इक्वल्स टू 5a माइनस 3। दैट्स ऑल। वैसे ही नंबर 2 आप लोग सेंटेंस लिख लेना, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बोल के, मैं डायरेक्टली एरिया लिख रहा हूँ। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, क्वेश्चन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, सो इक्वल्स टू। सो सेम तरीका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहला और आखिर को इंटू कर देंगे।
सो 35 और 12 को इंटू कर देंगे, तो 35 और 12 को इंटू करने से क्या मिलेगा। तो मैं इसको ऐसा नहीं करके मैं क्या करूँगा, आप लोग इंटू करके कर सकते हो, मैं थोड़ा दूसरा तरीका से करूँगा। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, वो हो गया 5 और 7, और 12 का मैंने निकाल लिया, वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। अब ये सारा नंबर को इस्तेमाल करके मैं 13 लेकर आऊँगा। अब ये 13 कैसे आएगा, लेट्स चेक इट, कैसे आएगा 13। तो 13 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 13 ये कैसे आ सकता है, तो चेक करते हैं 13 आएगा कैसे। आप किसी भी नंबर को घुमा फिरा के ले सकते हो, ऐसा नहीं कि पहला 3 लेना है फिर 2 लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, या पहला 2 बाद का 3 नहीं। आप एक नंबर ये लो, एक ये लो, एक ये लो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका सॉल्व करने के बाद 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं, फ्रेम करने का कोशिश करते हैं कि क्या ले सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 18, सॉरी 14 2 ज़ा 28, और ये दूसरा नंबर हम ले लेंगे 5 3 ज़ा 15। अब इसको माइनस करोगे तो आप देखोगे 13 आ रहा है, यानी ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो हम ले लेंगे इसको 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं 7, तो 7 कॉमन ले लिया और y कॉमन ले लिया, तो 7 5 ज़ा और y बच गया प्लस 7 4 ज़ा माइनस, इसमें हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 3 5 ज़ा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, सो 3 4 ज़ा। ये मैंने पहले ही सिखाया हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छा से देख लेना, आप लोगों को आइडिया है कैसे करना है। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से करना है, आप लोग कर लेना। 7y माइनस 3, अब ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, तो आप यहाँ पे लेंथ इक्वल्स टू ये लिखोगे, ब्रेथ इक्वल्स टू ये लिखोगे, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। सो इस बार क्यूबॉइड दिया हुआ है, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड दिया हुआ है, आपको बाकी लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना है। सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ये हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये है क्वेश्चन। तो आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया 3 और x, तो हमारे पास बच गया x माइनस 4, ये बच जाएगा। अब देखो इसको और हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज 3 इंटू एक्स इंटू ये, और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ये पहला वाला लेंथ हो गया, दूसरा वाला ब्रेथ हो गया और तीसरा वाला हाइट हो गया, यानी आप लिखोगे लेंथ इक्वल्स टू 3, आप लेंथ वर्ड में लिखना, ब्रेथ इक्वल्स टू x एंड हाइट इक्वल्स टू x माइनस 4, दैट्स ऑल। नंबर 2, ये सब इजी है। नंबर 2, सो नंबर 2 क्या बोल रहा है, 12k y स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k
ये है क्वेश्चन। तो आप लोग वही वॉल्यूम लिख सकते हो। वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बोल के लिख सकते हो 12k² प्लस 8k माइनस 20k। ये हो गया क्वेश्चन। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा में कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होता है, तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। फिर आप देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन में k भी है कॉमन, तो हम k भी कॉमन ले लेते हैं। और आपको पता है कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट दिया जाता है, तो ब्रैकेट दे दिया। तो हमने 4k ले लिया, तो 4 कितना जा 12, 3 जा k ले लिया तो y² बच गया, प्लस 4 कितना जा 8, 2 जा k ले लिया तो बच गया y, माइनस 4 5 जा 20 और k तो ऑलरेडी ले लिया, ये हो गया। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो ये हो गया 4k, ये हो गया 3y² प्लस ये इंटू करो और सॉल्व करो, सिंपल सा चीज़ है। 5y माइनस 2y, सॉरी 3y माइनस 5। अब इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन, इसमें y को कॉमन ले लेते तो यहाँ बच गया 3y प्लस 5, और यहाँ पे माइनस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, ये हो गया 3y माइनस माइनस इस प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज। सो ये हो गया 4k, ये हो गया 3y प्लस 5 और दूसरा हो गया y माइनस 1। सो यहाँ पे हमने जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट लिखा है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट, ये आप लोग लिख लेना है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करना ये चीज़ को। थैंक यू।